हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पढ़ेंगे अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो चलिए, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा रिजर्व्स एंड प्रोविजन। ये एक थ्योरी पार्ट है, ठीक है। ये थ्योरी का पोर्शन है जो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे जन होते हैं जो चैप्टर को छोड़ देते हैं। थ्योरी है, बोल दिया जाता है कि घर में पढ़ लेना। अगर घर में पढ़ के समझ में आ जाता तो फिर बात ही क्या था, ठीक है। तो मैं तो इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा भी कि रिजर्व्स क्या है, प्रोविजंस क्या है, ये सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, तो फटाफट टाइम को बिना लॉस किए आते हैं अपना टॉपिक पे, जो कि हमारा रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। सबसे पहले रिजर्व्स, ठीक है। रिजर्व, ये रिजर्व्स क्या होता है, ये रिजर्व्स क्या होता है? तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है। हमारा अक्सर जी है ना, जब पैदा हुआ था, इट्टू सा था, ठीक है, इट्टू सा, ठीक है। तो उसके पापा बोले कि देखिए, अब लड़का बड़ा होगा धीरे धीरे, तो इसका पढ़ाई का खर्चा, ठीक है, इसका रहने का खर्चा, इसका खाने पीने का खर्चा, इसका पढ़ाई लिखाई के साथ शादी ब्याह का खर्चा, ठीक है। तो इसके पापा क्या करते थे, जितना भी कमाते थे उसमें से क्या करते, कुछ पैसा निकाल के एक चुकड़ी में डाल देते। भैया, एक चुकड़ी ली, उसमें डाल दे। एक तो मूवी देखे हो, 3 इडियट्स था। हाँ, 3 इडियट्स था। 3 इडियट्स में देखोगे, ये क्या बोलते हैं उसको, चुगली बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चुकड़ी सर बोलते हैं, ठीक है, चुकड़ी, जिसमें क्या सारा पैसा डाला है। वो आता है ना घेला टाइप का, मतलब मिट्टी का बना हुआ। हाँ, मौका पार्ट हो गई है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, वो चुगड़ी जो है उसमें क्या करे, इसके पापा एजुकेशन का स्लिप लटका हुआ है उसमें, मान लो ऐसा चुगड़ी है, उसमें स्लिप लगा हुआ है एजुकेशन, एजुकेशन के नाम पे पैसा डालते हैं, ठीक है। शादी का भी चुगड़ी बना हुआ है, पैसा डालते हैं, ठीक है। तो इसके पापा जितना भी प्रॉफिट करते थे उसमें से भैया कुछ हिस्सा निकाल कर वो साइड में रखते थे। किस लिए? ताकि उसका यूज हम फ्यूचर में कर पाए। क्या पालवी के पापा नहीं कर रहे होंगे? बेशक कर रहे होंगे, ठीक है। दहेज देना है 10 लाख, इसका लिए 10 लाख कम बोल दिया, इसको जो झेलेगा उसके लिए 40 लाख, ठीक है। 40 लाख का डिमांड होगा। तो इसके पापा अभी से, यानी जब से पैदा हुए तब से क्या करें, चुगड़ी में डालते जा रहे, डालते जा रहे। तो ये जो हमने बनाया, ये जो चुगड़ी में हमारा पैसा कलेक्शन हो रहा है, किस लिए हो रहा है? फ्यूचर के लिए। किसके लिए हो रहा है? फ्यूचर के लिए हो रहा है। इसी को तो रिजर्व्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? रिजर्व्स बोलते हैं। तो आप देखो, एकदम सिंपल सा बात का फंडा एकदम सीधा है कि भैया बिजनेस में क्या होता है ना, बिजनेस अनसर्टेन है ना भैया। बिजनेस से कभी भी कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। बिजनेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो भैया बिजनेसमैन क्या करता है, जितना भी प्रॉफिट कमाता है उसका कुछ हिस्सा निकाल के वो साइड में रखता है। किस लिए? ताकि फ्यूचर में कोई अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो इन्हीं पैसों का यूज करके उस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सके। इसी को बोलते हैं रिजर्व्स। इसको क्या बोलते हैं? रिजर्व्स। तो चलिए, इसके डेफिनेशन में आपको बहुत कमाल का डेफिनेशन है, लिखा है रिजर्व्स मीन अमाउंट असाइड out of profit and other surpluses to meet future uncertainties। रिजर्व क्या है? एक ऐसा अमाउंट है जो कि असाइड किया जाता है। असाइड क्या? निकाल कर साइड में रख दिया जाता है। निकाल कर साइड में रख देना। बाबू याद रखना, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला होता है असाइड, दूसरा जब मैं प्रोविजन बताऊंगा चार्ज अगेंस्ट। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। असाइड का मतलब क्या? असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से निकाल कर साइड में रख देना, ठीक है। एंड अदर सरप्लस, कोई सरप्लस आपके पास पड़ा उसमें से निकाल कर साइड में रख देना, ठीक है। किसके लिए? टू मीट फ्यूचर। किसके लिए? फ्यूचर के अनसर्टेनिटी, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है यार, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिजर्व्स बोलते हैं। बात समझ आ गई? तो रिजर्व्स क्या होता है? रिजर्व्स एक ऐसा अमाउंट होता है जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को झेलने के लिए प्रॉफिट में से निकालकर साइड में जो रखा जाता है वो क्या कहलाएगा? आपका रिजर्व्स कहलाएगा। बात क्लियर हुई? कितना सिंपल है रिजर्व्स का नाम। एग्जांपल में जनरल रिजर्व हो गया, स्पेशल रिजर्व, ये रिजर्व, वो रिजर्व, रिजर्व फंड, बहुत सारे रिजर्व्स आते हैं। क्लियर बात को? तो हमारे एग्जांपल में क्या हो गया? जनरल रिजर्व। अब सवाल होता है क्या, सुनो ध्यान से, कि इंसान रिजर्व क्यों बनाए?
इंसान रिजर्व्स क्यों बनाए, क्या वजह है? तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है पर्पस ऑफ रिजर्व, कि रिजर्व क्यों बनाया जाता है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, रिजर्व बनाने का पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है, वो रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है। आप बताओ ना, आपके पापा ने आपके लिए रीजन क्यों बनाया, प्रोविजन सॉरी रिजर्व क्यों बनाया, बताइए। बाद में इसका जब विदा किया जाएगा तो 40 लाख देकर भेजना, ठीक है, इसका एजुकेशन का भी खर्चा, ये सारा काम के लिए, ब्याह करेंगे तो उसके लिए अलग से खर्चा, तो ये सब के लिए क्या किया, पापा जी ने रिजर्व बना दिया। तो फ्यूचर के लिए ना बनाया इसके लिए। तो सिंपल सारा, हर बिजनेसमैन को रिजर्व बनाना बहुत बहुत जरूरी है। बिना रिजर्व का भैया उस बिजनेसमैन को अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ गया ना तो बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा। क्यों? हर वक्त एक इंसान के पास कैश रहे ये कोई जरूरी नहीं होता है। क्यों जरूरी है? क्या नहीं भैया, साइड में रखते हैं। क्यों? आप लोग देखो ना, आप लोग जब स्कूल जाते हैं तो पापा या मम्मी क्या करती है, आपको 50 रुपया तो भैया देती है भाड़ा के लिए, प्लस 100-200 रुपया आपको बोलती है इसको साइड में रख के रखिए। देखिए ना कि साइड में रखिए, अगर काम पड़ा जरूरत पड़ा तो यूज कर लीजिएगा। ये भी क्या है, रिजर्व सी ना है। तो चलिए इसका पर्पस देखते हैं। सबसे पहला पर्पस, हेल्पफुल इन मीटिंग द अनफोर्सिन लायबिलिटी और लॉस। हेल्पफुल होगी किसके लिए? जो भी आपका लॉस होगा या कोई भी अनफोर्सिन लायबिलिटी जो फ्यूचर में क्रिएट होगी, उससे आपको मतलब जूझने के लिए क्या होगा, हेल्प करेगा, रिजर्व करेगा। हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। रिजर्व बनाने से क्या होता है कि आपका बिजनेस को पावर मिलता है, आपका बिजनेस मजबूत होता है। अब मजबूत का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है, ठीक है, पॉकेट में, और आपकी मम्मी ने आपको 200-300 रुपए एक्स्ट्रा देकर रखा है, तो आपको क्या, आपका जो स्ट्रेंथ है क्या हो गया, मजबूत हो गया ना, कि अगर मान लो पैसा हरा भी गया तो मेरे पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है, घर चले जा सकते हैं। अब कॉलेज जैसे लड़के तो पैदल चले जाएंगे, ठीक है, 300 रुपए बचाना है, वो पैदल ही मार देगी वहां से पूरा यहाँ तक। बात समझाए? बात समझे? तो भैया रिजर्व बनने से क्या होता है, आपका बिजनेस का जो स्ट्रेंथ पावर होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। वो स्ट्रेंथ पावर क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर हुआ? अगला देखो, टू प्रोवाइड फंड फॉर मीटिंग ए स्पेसिफिक लायबिलिटी। भैया कोई स्पेसिफिक लायबिलिटी जो फ्यूचर में क्रिएट होगी उससे जूझने के लिए भैया क्या होता है, हमारा रिजर्व हमारा हेल्प करता है। टीम वर्क एकदम सिंपल सा पर्पस था, हो गया खत्म, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा बहुत कमाल का है, वो है टाइप्स ऑफ रिजर्व। आप बोलो तो भैया आप यहां से यहां पहुंच गए, इसको नहीं बताया, अरे यार मेरी मर्जी, सीधी सी बात है, मैं इसको बता के इसको बता देता या इसको बता के इसको बता देता, बात क्या है यार, पर्पस ही नहीं समझना है। रिजर्व का टाइप देख लो कि कितने टाइप के, फिर रिजर्व कितने तरह के हैं। तो भैया बहुत सिंपल सा बात है, रिजर्व दो तरह के होते हैं। आपके बुक में मैं पहले बता देता हूं, आपके बुक में साफ-साफ लिखा है रिजर्व दो तरह के होते हैं, लेकिन उसमें ओपन और सीक्रेट नहीं लिखा हुआ। अरे ये क्या, हां नहीं लिखा हुआ, वो कुछ और लिखा, लेकिन मैं ऐसा नहीं बताता, मैं हमेशा डिटेल में बताऊंगा और आज मैं डिटेल में बताऊंगा कि रिजर्व्स दो तरह के होते हैं। एक होता है ओपन रिजर्व्स, दूसरा होता है सीक्रेट रिजर्व्स। एक होता है ओपन रिजर्व, एक होता है सीक्रेट रिजर्व। ठीक है, हमारा जो अक्सर है ना वो ओपन रिजर्व है, ठीक है। हमारी कॉल में जो है ना वो भीतर गुंडिया जो बोला जाता है वो है, यानी भीतर गुंडिया का मतलब क्या बोला जाता है कि कुछ भी बात है ना अपने अंदर रखती है, बोलती नहीं किसी को। और हमारा जो अक्सर है वो तो दिलदार आदमी है, मुंह खोल के बोल ही देता है, सब कुछ बता देता है। अरे मेरे पापा 100 रुपया दिया, 1000 दिया, कॉल में वो 5000 मिल जाए तो चुप रहेगी, बोलना नहीं है, ठीक है। वो ऐसा है कि कुछ भी बोलेगी नहीं। तो भैया ओपन रिजर्व और सीक्रेट रिजर्व समझ आया। अब इसको भैया अकाउंट्स के लैंग्वेज में समझते हैं ना कि ओपन रिजर्व का क्या, तो समझो वो रिजर्व जो आपके बैलेंस शीट में दिखता है, वर्ड सुनिएगा, वो रिजर्व जो आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखेगा वो कहलाएगा आपका ओपन रिजर्व। क्लियर हुआ? अब जो रिजर्व आपका बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा वो क्या कहलाएगा, सीक्रेट रिजर्व। बैलेंस शीट पता है ना, बैलेंस शीट कुछ इस टाइप का बनता है, ये हमारा बैलेंस शीट है, ठीक है। इधर में क्या रिकॉर्ड होता है, इधर में सारी लायबिलिटी है, इधर में क्या सारा एसेट्स, ठीक है। तो हमारा जो रिजर्व्स होता है वो लायबिलिटी होता है। ये तो बहुत पहले आप लोगों को बताया, जो बेसिक टर्म्स बताया था उससे मैंने बताया कि रिजर्व जो होता है वो आपकी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। अब अगर कोई रिजर्व आपका यहाँ पे दिखता है,
मान लो लायबिलिटी साइड में कोई अगर रिजर्व आपका दिखता है तो वही वो कौन सा रिजर्व है, ओपन रिजर्व है। अगर कोई रिजर्व आपका लायबिलिटी साइड में नहीं दिखता है तो वो कौन सा रिजर्व है, सीक्रेट रिजर्व, ये जिसको छुपा के रखे हैं, किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है, वो कहलाता है सीक्रेट रिजर्व। तो देखो ओपन रिजर्व, ठीक है, सोन इन द बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट दिखता है वो ओपन रिजर्व, नॉट सोन इन द बैलेंस, जो बैलेंस शीट नहीं दिखता उसको बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व। कोई है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आते हैं सीक्रेट रिजर्व तो खत्म, ओपन रिजर्व को आगे दो भाग बांटा गया और आपके बुक में यही दिया है कि रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, ये ऊपर का पोर्शन आपको नहीं दिया गया, लेकिन मुझे बताना था बढ़िया से, मैंने आपको बताया कि भैया होता है कैसे। तो चलिए ओपन रिजर्व, ओपन रिजर्व दो तरह का होता है, एक होता है रेवेन्यू रिजर्व, दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व। अब एक आप सोचो, सिर्फ सोचो कि पापा जी अगर पॉलमी का शादी करना चाहते हैं तो भैया कहां से रिजर्व बना सकते हैं, सोचो। इसके पापा तो पहला तो ये काम कर सकते हैं कि जितना भी सैलरी आता हो उसमें से पैसा निकाल कर सैलरी रख सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, इसके पापा घर का मतलब घर को कुछ घर है कुछ जमीन है उसको बिक्री कर देंगे, उससे जो आएगा उसको साइड में रख लिया अभी से, ये भी कर सकते हैं। तीसरा पॉलमी का किडनी निकाल कर बिक्री कर देंगे, ठीक है, ताकि वो फ्यूचर में खावा आएगा उन पैसा का, तो पॉलमी बोलेंगे हद हो गया यार, किडनी निकाले तो हम लोग बचेंगे नहीं। तो बात क्या ना, रिजर्व कैसे बनाया जा सकता है, रिजर्व कैसे भी बनाया जा सकता है। तो रिजर्व बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, कैसे, तो उसे बोला ये क्या कि ओपन रिजर्व दो तरह के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिजर्व, दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व। अब रेवेन्यू रिजर्व का मतलब क्या, तो रेवेन्यू रिजर्व का मतलब होता है जब आपको प्रॉफिट हो, बात को समझिएगा, मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस करता हूं और दिन का हर दिन मेरा प्रॉफिट होता है, साल में जो प्रॉफिट होता है, महीने का जो प्रॉफिट है, वीकली का जो प्रॉफिट, उसमें से कुछ पैसा निकाल के जब मैं साइड में रख दूं तो वो क्या कहता है हमारा रेवेन्यू रिजर्व। जैसे आप लोग की मम्मी लोग क्या करती होगी, जब पापा आते होंगे और अपनी पैंट को वहां पर रखते हैं या पर्स रखते हैं तो मम्मी क्या करती है, निकल खोली फटाक से दिखा करे, निकाली 200 रख लिया कर दी, ठीक है। तो क्या एक्चुअली में वो करती क्यों ऐसा इसलिए करती है ताकि वो क्या पैसा कलेक्शन करे, ताकि फ्यूचर में दिखे वही आपको निकाल के देंगे, ठीक है, वही आपके लिए हेल्प करेगी। तो भैया अभी तो आपके जेब से पैसे गायब होंगे, कल मेरे भी होंगे शायद, ठीक है, तो भैया जब मेरे भी होंगे तो भैया ठीक है कोई बात नहीं। तब सोचो ना, ये जो रिजर्व बना, सोचो ये डेली का डेली बना, मम्मी रोज पापा का पॉकेट से, रोज पापा के पर्स से पैसा निकाल रही और साइड में रखती जा रही, ये क्या बना, रेवेन्यू रिजर्व, ये क्या बना, रेवेन्यू रिजर्व। दूसरा कैपिटल रिजर्व, मम्मी ने क्या किया, गहने बेच दिए और गहने बेच के जो प्रॉफिट आया यानी जो इनकम है उसको भैया साइड में रख दिया, ये कैपिटल रिजर्व। अच्छा, इसका मतलब समझ लो, कैपिटल के ऊपर जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व, ठीक है, इसको समझाता है ध्यान से सुनिए, सॉरी। चलिए आगे रेवेन्यू रिजर्व, तो रेवेन्यू रिजर्व का मतलब क्या, क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, जब आप अपना रिजर्व अपने रेवेन्यू प्रॉफिट से, रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब रिकरिंग नेचर, जो आपको रेगुलर प्रॉफिट होता है ना डेली टू डेली, उसमें से जो आप पैसा निकाल के साइड में रख देते हैं वो क्या कहलाता है आपका रेवेन्यू प्रॉफिट, यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट। क्या बोला जाएगा इसको, ट्रेडिंग प्रॉफिट। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस से जो प्रॉफिट आया उसको बोलते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट, और ट्रेडिंग प्रॉफिट में से जो निकाल के आपने डेली का डेली रख दिया वो कहलाता है आपका रेवेन्यू रिजर्व। एग्जाम में पूछ सकता है, आपने बताओ बच्चों रेवेन्यू रिजर्व किससे बनता है, तो ये क्या बोलेंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट से बनाया जा रहा है, यानी रेवेन्यू प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल के साइड में रख दो, वो कहलाता है आपका रेवेन्यू रिजर्व। अगला आपका हमारा कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या, तो लिखा है क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट का मतलब वो क्या, सुनो, हमारा बिजनेस है, बिजनेस में कोई एसेट्स पड़ा होता, अब उसका मेरे को कोई यूज नहीं है, मैंने उस एसेट को मार्केट में प्रॉफिट में बेच दिया, उससे जो पैसा आया उसको मैंने क्या किया, साइड में रख दिया, ठीक है। तो भैया एसेट को बेचा ना मैंने, यहाँ पे एसेट को बेचा ना, और एसेट को बेचने से प्रॉफिट आया और उसको मैंने क्या किया, साइड में रख दिया, तो भैया वो रिजर्व कहलाएगा आपका कैपिटल रिजर्व। तो दो तरह के रिजर्व होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिजर्व, एक होता है कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो रेवेन्यू रिजर्व मतलब क्या, रेवेन्यू प्रॉफिट से जो निकाला जाए वो रेवेन्यू रिजर्व, जो कैपिटल प्रॉफिट से निकाला जाए वो कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व एग्जांपल देखो लिख दिया मैंने,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आप एसेट बेचा, प्रॉफिट कमाया तो बना सकते हैं कैपिटल रिजर्व। दूसरा प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन डिवेंचर, हमने डिवेंचर का रिडम्पशन किया, प्रॉफिट कमाया, भैया उसका रिजर्व हमने बना लिया। और बाकी बहुत सारा आपके बुक में लिखा हुआ है, इसके अलावा बहुत सारा कुछ है। क्लियर बात? तो कैपिटल रिजर्व समझ में आ गया, रेवेन्यू रिजर्व समझ में आ गया। अगला आते रेवेन्यू रिजर्व के बाद होता क्या है कि रेवेन्यू रिजर्व को आगे दो भाग किए गए। देखो भाई कमाल का चीज लिखा है, पहले तो बोला रिजर्व, रिजर्व कितने तरह के, तो दो तरह के, एक ओपन रिजर्व, एक सीक्रेट रिजर्व। फिर भैया सीक्रेट रिजर्व समझ गए कि भाई जो बैलेंस शीट दिखता है और ये जो बैलेंस शीट दिखता है। अब ओपन रिजर्व को देखो आगे दो भाग किए गए, ओपन रिजर्व को आगे दो, एक रेवेन्यू रिजर्व, एक कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व का मतलब जो हम लोग का डेली का जो प्रॉफिट है उसमें से जब निकाला जाता है तो वो रेवेन्यू रिजर्व। ये तो भैया कभी कभार होगा ना, ऐसे तो रोज बिक्री नहीं करेंगे, कभी कभार करेंगे तो उसका जो प्रॉफिट आएगा उसका जो हिस्सा साइड में रखेंगे उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। अब आगे रेवेन्यू रिजर्व भी दो तरह का है, एक होता है जनरल रिजर्व और एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। अब जनरल रिजर्व का मतलब क्या समझ लो, परवीन जी के पापा जी हर महीना सैलरी से कुछ पैसा निकालते साइड में रख, लेकिन किस काम के लिए रख नहीं पता, बस वो बोल रहे कि भैया उसको रखना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में कुछ भी हुआ काम तो भैया उसके लिए यूज करें। कुछ भी हुआ काम, चाहे वो शादी का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे दहेज का हो, किसी भी काम का लिए हो, ठीक है। परवीन बीमार पड़ गई बाई चांस, भगवान ना करे ऐसा हो, तो उसके इलाज के लिए किसी भी काम के लिए यूज किया जा सकता है। मैंने वर्ड बोला किसी भी काम के लिए जो यूज किया जा सकता है उसी को बोलते हैं हम लोग जनरल रिजर्व। बात समझ गए? उसी को क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे उसको जनरल रिजर्व। देखो क्या बोला जनरल रिजर्व, बोला गया जनरल रिजर्व वो रिजर्व होता है जिसमें जो कि क्रिएटेड आउट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर जनरल पर्पस, किसी भी काम के लिए, देखो फॉर जनरल पर्पस, किसी भी काम के लिए उसका यूज किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है आपका हमारा रेवेन्यू जनरल रिजर्व कहलाता है। बात करो भाई। अगला है स्पेसिफिक रिजर्व। क्या मैंने बोला? स्पेशल। अब नाम से पता चल रहा है कि भाई वो रिजर्व होगा जो कि स्पेशल काम के लिए बनाया गया हो। तो भैया स्पेसिफिक रिजर्व वो रिजर्व है जो किसी स्पेशल काम के लिए बनाया जाए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पेसिफिक रिजर्व। अब स्पेसिफिक रिजर्व में क्या देखो लिखे हैं, specific reserve is that reserve which is created out of trading profit for specific purpose। यानी हमारे अक्सर के पापा जी जो हर महीना सैलरी उठा उससे जो पैसा निकाल के साइड में रख रहे हैं उसका नाम लिख दिया कि भाई इस रिजर्व का यूज अक्सर की पढ़ाई के लिए किया जाएगा, ठीक है, अक्सर की स्टडी के लिए किया जाएगा, अक्सर की एजुकेशन के लिए किया, तो भैया उसका बस उस पैसे का फिर किसके लिए, सिर्फ एजुकेशन के लिए, और कोई काम के लिए नहीं करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा मेरा स्पेसिफिक रिजर्व कहलाएगा। क्लियर बात? तो कोई क्लियर हुआ ये बात की? कोई नहीं करे? अब आगे आते हैं स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। नहीं मत कीजिए, हो जाएगा। स्पेसिफिक रिजर्व का एग्जांपल, तो बाबा एग्जाम में आपको क्या देगा, रिजर्व का कुछ दे दे एग्जांपल, या आपको बोल रहे बताओ सर तो कौन सा एग्जांपल स्पेसिफिक रिजर्व का, आपको वो सारा कुछ याद रखना। तो भैया हमारा स्पेसिफिक रिजर्व का क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, देखो मैंने लिख दिया रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट्स, ठीक है। ये मैंने किया था जब मैं आज से कई सालों पहले की बात है, मैं जब खुद एक स्टूडेंट था, आपका टीचर भी था, आपका पढ़ाता था, तो मैं क्या करता था कि मुझे मोबाइल लेना था, तो मैंने क्या किया जितना भी इनकम करता था उसमें से कुछ पैसा निकाल कर मैं साइड में रखता था। क्यों रखता था? मैंने सोचा कि इस पैसा को रखूंगा और एक शानदार मोबाइल 20-25 हजार 30 हजार का मोबाइल आराम से खरीदूंगा, ठीक है। अभी 40 हजार का वो अलग बात हो गया, ठीक है। तो भैया वो अलग बात हो गया, लेकिन क्या हुआ ना, मैंने उस पैसा का क्या जितना भी इनकम था उसमें से कुछ पैसा निकाल कर साइड में रखता रहा, और रखते रखते किस लिए रखा, ताकि मैं फ्यूचर में एक नया मोबाइल खरीद पाऊं। तो वही रखा ना, तो भैया क्या हो गया, रिजर्व कौन सा कहलाया, रिजर्व, ये कौन सा रिजर्व है, स्पेसिफिक रिजर्व। अच्छा अब सुनो, अब मान लो मेरा मोबाइल मैंने खरीद लिया, 40 का मोबाइल खरीद लिया, लाइफ टाइम पर तो नहीं चलेगा, कभी तो एक्सपायर होगा, कभी तो खत्म होगा, तो मैंने क्या किया फिर से अभी से क्या करना चालू कर दिया, रिजर्व करना चालू किया। क्यों? मैंने सोचा कि जो मैंने मोबाइल खरीदा कम से कम 4 साल या 5 साल बाद अब इसका कोई यूज नहीं कर पाऊंगा, खराब हो जाएगा, तो भैया इसका भी एक लाइफ है ना, तो मैंने क्या अभी से स्टार्ट करना चालू कर दिया रिजर्व बनाना, कि फ्यूचर में जब ये खराब होगा तो इसके बदले में नया मोबाइल खरीदूंगा,
इस रिजर्व से, वो क्या कहलाए स्पेशल रिजर्व। तो वही क्वेश्चन लिखा है पहला एग्जांपल कि रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डीएसएल। आप रिजर्व क्यों बनाते हैं? जब भी कोई इंसान कोई एसेट खरीदता रहा तो उसका एक लाइफ टाइम होता है। तो भैया लाइफ टाइम के लिए क्या करता है? वो जो लाइफ टाइम तो भैया जिंदगी में नहीं चले, उसका एक लिमिटेड लाइफ टाइम होता है 10 सालों के लिए, 12 साल, उसका तो वो खत्म होगा ना एसेट्स, उसका तो एसेट खत्म होगा ना। तो मान लो अगर वो एसेट खत्म हो गया और मेरे पास कोई रिजर्व, तो मैं नया कैसे खरीदूंगा? खरीद पाऊंगा? नहीं खरीदा। तो मैं क्या करा, अभी से पैसा जुगाड़ करना चालू कर दिया, ये प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा साइड रखना पड़ा। क्यों? ताकि फ्यूचर में जब ये एसेट बर्बाद होगा, खत्म होगा, तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसको क्या कर दिया? उन पैसों का यूज करके रिप्लेस कर दिया। पुराना दूंगा, नया ले लो, और कुछ पैसा लगा तो और लगा दूंगा। समझ में आया बात को? तो एग्जांपल रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, क्लियर हुआ बात को? अगला देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये भी एक तरह का स्पेसिफिक रिजर्व होता है जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगला वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये भी एक तरह का रिजर्व होता है जो कि भैया स्पेशल काम के लिए किया जाता है। अब एक बात बोलता हूं, ये जो वर्कमैन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये फ्यूचर में आपका बहुत आने वाला है। ये 12th क्लास में आपको भर भर के मिलेगा, ये दोनों को मिलेगा ही मिलेगा हर चैप्टर में आपको, यानी पार्टनरशिप का हर चैप्टर में ये दोनों पॉइंट आपको बार-बार मिलेगा। तो चलिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है थोड़ा सा सुन लीजिए, ये फ्यूचर में वैसे भी जानना ही है आपको अच्छा से, तो ये सुनिए। पॉलवी पता है हम मेरे यहाँ पे काम करते हैं, पॉलवी का मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, मेरा बहुत बड़ा फैक्ट्री है, पॉलवी उस पे काम करती है, अक्सर भी उसमें काम कर रहे हैं, दोनों आप लोग मेरे यहाँ पे काम करते हैं, बाकी जो लोग भी किसी न किसी जगह पर काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग मेरे यहाँ पे काम करें, बाकी जितने हैं वो सब अपनी जगह पे काम करें, सबका अलग अलग पोस्ट है। पॉलवी का काम क्या पता है क्या? पॉलवी का काम है बोला जाए गन्ना का रस निकालना। अच्छा हाँ, चीनी का फैक्ट्री है, वो गन्ना का रस निकालती है। तो भैया मशीन चलती है, गन्ना उठाती है ऐसे और उसको डाल देती है। एक दिन क्या हुआ, गन्ना उठाई, फोन बात करी और डाली, बस गन्ना का हाथ चला गया, साथ में इसका हाथ के अंदर घुस गया और उधर से चपटा होके निकल गई बाहर। टॉम एंड जेरी के साथ क्या हो गया, चपटा निकल गया। समझ लो फोन पे इतना बिजी थी, ऐसे करके घुसाई और देख रहे हो बस गन्ना तो अंदर खींचा, मशीन क्या की पॉलवी को भी खींच लिया अंदर। अब क्या, अब बताओ इसका जो हस्बैंड होगा आएगा मेरे पास, बोले सुनिए पॉलवी यही मरी है, हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए, ठीक है। ठीक है, हाँ ये बात सच है। अब देखो ना, अगर मान लो कोई काम करते करते वर्कर कोई मर जाए सेल में कहीं भी, तो क्या होता है बताओ, क्लेम होता है कि नहीं होता है? आप लोग क्लेम करते हो ना कि मेरा हस्बैंड यहीं पे काम करते करते बाद हमको क्लेम चाहिए, ठीक है, हमको नौकरी चाहिए, बोलते हो कि नहीं बोलते? बताओ, बोलते हो ना। तो ये सिंपल सवाल है, पॉलवी जब मशीन का नट चली गई, ठीक है, अगर से चपटा के बाहर निकल गई, तब इसका हस्बैंड आके मेरे को बोल रहा है मेरा बीवी यहीं पे काम करते करते मरी है, मेरे को भैया कंपनसेशन चाहिए। ठीक है दे देते हैं, ठीक है दे देते हैं। या ऐसा भी हो कि भैया मरी नहीं, बस देखो हाथ हमने टना गया, कटा हमने खींच दिए, लेकिन हाथ बेचारी का कट गया, भगवान ना करे ऐसा हो, तो क्या दुर्घटना हुई ना, दुर्घटना है। अब सोचो उस वक्त मेरे पास इसके इलाज के लिए पैसा नहीं हो तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मैं मालिक हूँ और आपका एक्सीडेंट मेरे यहाँ पे हुआ है, तो आपका पूरा खर्चा पानी दवा दारू मेरे को ना करवाना पड़ेगा। तो भैया अगर मैंने रिजर्व नहीं बना कर रखा ना तो फंस जाऊंगा, क्योंकि एक आदमी के पास आइडेंटिटी पैसा नहीं होता है। क्लियर बात को? तो भैया मैंने क्या बना दिया, मैंने पॉलवी के नाम पे पहले से भैया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड बना के रखा हुआ था कि अगर पॉलवी को कभी फ्यूचर में कुछ हो जाए तो भैया यही पैसा से उसका इलाज कर दिया जाए। बात समझ आ गई? तो ये होता वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोल दो या वर्कमैन कंपनसेशन फंड बोल दो, चाहे फंड बोल दो चाहे रिजर्व बोल दो, बात एक ही है। क्लियर बात को? बोलो कहीं क्या रहता है? तो बात समझ आ गई ना, वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है भैया, ये वर्कर के लिए बनाया जाता है ताकि वर्कर को अगर फ्यूचर में कोई क्लेम देना पड़े तो इन्हीं पैसों का यूज करके नहीं किया जाता। तो ये था भैया वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है। बाकी और भी एग्जांपल है बहुत सारे जो कि आपको बुक में मिल जाएंगे। चलो बात को याद कर, पूरा याद कर दिक्कत नहीं, तो हमने रिजर्व पढ़ लिया पूरा, हमारा पूरा का पूरा रिजर्व का टॉपिक खत्म। अब हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है प्रोविजंस को लेकर, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन आ रहा है, देख लीजिए।
ये क्वेश्चन आ रहा है। चलिए आपने रिजर्व में सॉरी प्रोविजन में, तो देखो प्रोविजन क्या है, देखो प्रोविजन और रिजर्व में बहुत बड़ा फर्क होता है, समझा बात को, ध्यान से सुनना एकदम तमाम चीज, ठीक है, एकदम ध्यान से सिर्फ सुनना। मैं आपके एक बात पूछना चाहूंगा, आप बस जवाब देना। मान लीजिए आपके पापा के पॉकेट में, समझिएगा, आपके पापा के पॉकेट में 500 रुपया है, कितना है 500 है। मम्मी ने क्या किया, 500 में 100 रुपया निकाल कर साइड में रख दिया, 100 में निकाल के साइड में रख दिया, ठीक है, साइड में रख दिया। अच्छा अब दूसरा पूछा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिजर्व। इसको क्या बोलते हैं, रिजर्व। मम्मी ने 500 रुपया निकाल कर, समझिए 500 में से 100 रुपया निकाल कर खर्चा कर दिया, क्या कर दिया, खर्चा कर दिया, तो क्या ये रिजर्व है, ये रिजर्व है, नहीं, ये रिजर्व नहीं है, ये रिजर्व नहीं है। तो बाबू यही तो बात को समझना है। समझना क्या है कि रिजर्व और प्रोविजन फर्क होता है, रिजर्व और प्रोविजन में फर्क। रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट में से हिस्सा निकाल के साइड में रख दिया जाता है प्रॉफिट के ही रूप में, वो रिजर्व है। जबकि प्रोविजन क्या होता है, तो देखो क्या लिखा है, ए प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। भैया इसको चार्ज किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है अगेंस्ट प्रॉफिट। मान लो अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब समझो कि मैंने कमाया, समझिएगा, मैंने कमाया 500 रुपया, कितना कमाया मैंने, 500 रुपया, कितना कमाया, 500 रुपया। 500 में मैंने क्या किया, अगर 100 रुपया खर्चा किया है तो ये दिखाऊंगा ना, 500 में क्या करूंगा, 500 में 100 रुपया चार्ज करूंगा, 100 रुपया खर्चा हुआ, मेरा प्रॉफिट कितना आया, नेट प्रॉफिट कितना है मेरा 400, मेरा नेट प्रॉफिट कितना है 400। ये खर्चा है, भले भी हुआ है कि नहीं हुआ, समझिए बात को, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं अभी मान लिया कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो मैंने इसको क्या किया, अपने प्रॉफिट से क्या कर दिया, घटा दिया, अपने प्रॉफिट से क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। इसी को बोलते हैं आप लोग क्या, प्रोविजन। ठीक है, हर आदमी क्या करता है, प्रोविजन बनाता है। जैसे सिंपल सा बात है, जैसे मैं बनाता हूं, मुझे लग रहा है कि अक्सर जो है ना इस महीने का फी मेरे को नहीं देगा, मुझे लग रहा है कि ये मेरा इस महीने का फी डुबाएगा, तो ये जो फी डुबाएगा ये मैं पहले ही सोच लिया और मैंने इसके लिए पहले से प्रोविजन बना लिया कि भाई ये डुबा सकता है। ठीक है, हर इंसान क्या कर रहा है, पहले से प्रोविजन बना रहा है। अब सिंपल सा और दूसरा लेके सुनो कि मानो मैंने अक्सर को 10,000 का उधार माल बेचा, मैंने अक्सर को 10,000 का माल उधार बेचा, तो मैंने सोचा क्या और कि भैया इस अक्सर से 10,000 रुपए आएंगे तो मैं पॉलमी को दे दूंगा, मैं पॉलमी को 10,000 रुपए दे दूंगा क्योंकि पॉलमी से पाती है। इसकी हरकतें मुझे बता रही है कि ये पक्का मेरा 2,000 डुबाएगा, ये पक्का मेरा 2,000 डुबाएगा, तो क्यों ना मैं पहले ही मान लूं कि भाई ये मेरे को 8,000 देगा और 2,000 डुबाएगा। ठीक है, पहले ही मैंने दिखा दिया कि मेरा प्रॉफिट जितना आने वाला है उसमें मेरा 2,000 डूबने वाला है, वर्ष डूबने वाला है। अब डूबा कि नहीं डूबा वो बात क्यों, वो डूब भी सकता है और नहीं भी डूब सकता है, अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोविजन। यानी इसके लिए आपने क्या किया, पहले से भैया चार्ज कर दिया, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया, चार्ज कर दिया, इसी को बोलते हैं प्रोविजन। और अगर मान लो 10,000 का 10,000 से मुझे दे दिया तो वो 2,000 याद करो मेरी क्या हो जाएगी, फिर इनकम हो जाएगी, सीरीज बात है। मैं सोचा कि 2,000 डुबाएगा लेकिन बहुत अच्छा बंदा था, मुझे 10 का 10 दे दिया, अच्छी बात है ना। ये कभी को प्रोविजन पर रखा, सुनिएगा ध्यान से, रिजर्व हमेशा प्रॉफिट का एक पार्ट होता है, जबकि प्रोविजन क्या होता है, प्रॉफिट के खिलाफ चार्ज किया जाता है। ठीक है, इसको और अच्छा से जब फाइनल अकाउंट बनाइएगा उसमें तो आपको भर भर के ही मिलेगा। तो देखिए क्या होगा, a provision is a charge against profit for the purpose of providing for any liability or loss। कि प्रोविजन क्या होता है, प्रॉफिट के खिलाफ चार्ज किया जाता है, किस लिए, किस पर्पस के लिए, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में क्या, कोई भी लॉस या कोई भी लायबिलिटी जो फ्यूचर में क्रिएट होने वाली होगी उसके खिलाफ में जो चार्ज करो वो क्या कहलाता है, प्रोविजन कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर बात को। तो ये समझ आ रहा, अभी भैया प्रॉफिट जितना भी कर, मैं मान लूंगा कि इसमें से इतना खर्चा हो जाएगा, इसमें से इतना खर्चा हो जाएगा, ये कहलाता है आपका प्रोविजन। इसको जो बनाते हैं एग्जांपल, प्रोविजन क्या क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। पहला एग्जांपल देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब क्या है, सिंपल सा है, मेरे को डाउट है ये डुबाएगा,
ये तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब मेरा डेब्टर मेरा पैसा डुबा सकता है। प्रोविजन फॉर रिपेयर, मुझे लग रहा है कि मेरी ये मशीन खराब होगी और इस पे इतना खर्चा पड़ जाएगा, ये मैंने पहले ही पूरा समझ लिया और इसके लिए प्रोविजन बना, ये भी इसका एग्जांपल बन गया। प्रोविजन फॉर टैक्स, एक साल मुझे लगता है इतना का टैक्स लग जाएगा, मैंने उसके लिए क्या बना लिया, प्रोविजन बना लिया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मुझे हाँ ये तो पता होना चाहिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बना लो है तो क्यों बना मेरे डेप्रिसिएशन के भैया इतना का डेप्रिसिएशन होगा आएगा, सीधी बात है। क्लियर बात को आप क्लियर हो गई। तो बाबा एक चीज हमेशा याद रखना, रिजर्व और प्रोविजन फर्क है। एग्जाम में बोलेगा कि प्रोविजन इज ए aside of profit, charge against profit, बहुत ऑप्शन दे दिया, तो आपको क्या लिखना है, टिक लगा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जबकि हमारा रिजर्व क्या है, aside out of profit, यानी aside out of profit, यानी कोई प्रॉफिट से जो हिस्सा निकल के साइड में रख दिया जाता है, इसमें साइड में रखा जाता है, इसमें तो भैया खिलाफ चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, अगला क्या, प्रोविजन क्यों बनाया जाए। सवाल ये हुआ प्रोविजन क्यों बनाया जाए, तो बहुत सिंपल सा बात है, प्रोविजन क्यों बनाया जाए। प्रोविजन इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको पता चले आपका प्रॉफिट कितना है। तो पहला बात लिखा है टू असर्टेन ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट सही हो तो भैया आपको प्रोविजन तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्रोविजन सही बनाना पड़ेगा। दूसरा, टू असर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगर आप बिजनेस का चाहते हो कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन सही दिखे तो भैया प्रोविजन तो बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भैया फ्यूचर है, भैया कुछ भी ऐसा डूब गया तो। अब मान लीजिए हम सोचे थे कि भैया नहीं डूबेगा, 10,000 का प्रॉफिट दिखा दिया, बाद में पता चला 1,000 का भैया डूब गया। अब ये काम पहले कर लेना चाहिए ना आपको। या आपको डाउट था कि वो बंदा डुबाएगा पैसा, तो हम पहले क्यों ना मान ले कि भैया मेरा नेट प्रॉफिट 10 नहीं 9,000 होगा, क्योंकि 1,000 में डूबेगा। सीधे सी बात है। ठीक है, तो ऐसे बोला गया कि प्रोजेक्ट बनाने के 3 पर्पस है। पहला पर्पस, अगर आपको ट्रू नेट प्रॉफिट चाहिए, अगर आपको ट्रू नेट प्रॉफिट चाहिए तो भैया आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन चाहिए तो आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। टू प्रोवाइड फॉर नॉन लॉस इन फ्यूचर, आपको पता है कि ये होगा, आपको पता है कि फ्यूचर में ये काम होगा, तो भैया आप क्या करो, प्रोविजन बना लो। आप क्या करो, उसका प्रोविजन उस चीज के लिए बना लो, यही आपका पर्पस है। ठीक है, मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर में ये भैया पैसा डुबाएगा, तो मैंने भैया पहले ही मान लिया कि डूब जाएगा। आप एग्जाम हॉल से जब बाहर निकलते आप मान लेते हैं कि हम फेल होंगे, अब पिटाई पड़ेगा घर पे, तो भैया पड़ेगा सीधा, क्योंकि एग्जाम हॉल देने के बाद, यदि एग्जाम देने के बाद जब बाहर आओगे ना तो आपको पता चल गया कि भैया कितना घर में जूता पड़ेगा, रिजल्ट निकलने पर कितना डंडा पड़ेगा और कितना चप्पल जूता सब पड़ेगा, झाड़ू पड़ेगा। वो ये गिन लिया कि पापा से 10 जूता पड़ेगा, मम्मी से 10 झाड़ू पड़ेगा, बड़ी बहन से कम 2-4 लाख पड़ेगा, तो ये पड़ेगा। सिंपल सा बात है। तो प्रोविजन बना लो, सीधे सा बात है, कितना खाएंगे ही खाएंगे, अब इसको बचा नहीं सकता। तो ये था बाबू आज का पूरा टॉपिक रिजर्व एंड प्रोविजन का। कोई दिक्कत लगी, कोई समझ में आया पड़ा, एकदम सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा तो दिमाग लगेगा नहीं, एकदम सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में ये पे खत्म करता हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो कि अगली क्लास में बताऊंगा क्या नया टॉपिक। आज के लिए इतना ही, ठीक है। और अगर मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक देना बिल्कुल नहीं भूलिए, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की जब भी वीडियो कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिकल अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन चला जाए। तो ठीक है, बहुत जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू।